नमस्कार, मैं सुधा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज 20 जुलाई दिन सोमवार। खबरों की बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर के आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीटी 2026 के लिए अगस्त में शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। सर्कल रेट के लिए पहली बार बनेगी गाइडलाइन। ब्लॉक प्रमुख अब संभालेंगे प्रशासक की जिम्मेदारी। यूपी में बदले फायर एनओसी नियम, अब पहले होगी जांच। कानपुर आगरा से कोलकाता के लिए चलेगी 4 नई ट्रेनें। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। पीटी 2026 के लिए अगस्त में शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अगस्त के पहले सप्ताह में पीटी 2026 का ऑनलाइन आवेदन शुरू कर सकता है। इस बार ओटीआर व्यवस्था लागू होगी, जिससे आवेदन आसान होगा। पीटी स्कोर की वैधता 3 वर्ष रहेगी। राजस्व, ग्राम्य विकास, परिवहन समेत कई विभागों की आगामी भर्तियों के लिए पीईटी अनिवार्य रहेगा। सर्किल रेट के लिए पहली बार बनेगी गाइडलाइन। यूपी में सर्किल रेट निर्धारण की नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। अब 3 और 6 मीटर चौड़ी गलियों की संपत्तियों का ही मूल्यांकन होगा। की चौड़ाई, क्षेत्र और संपत्ति श्रेणी के आधार पर नई दरें तय होगी। सरल डिजिटल मार्गदर्शिका भी बनाई जाएगी। बिजली बिल अब नहीं बनेगा एड्रेस प्रूफ। बिजली बिल से स्थायी पता हटा करके गोपनीयता के लिए एक्स छापने का नया नियम लागू किया गया है। अब बिल एड्रेस प्रूफ नहीं रहेगा, जिससे किराएदारों को परेशानी होगी। विभाग शिकायत निस्तारण शिविर और बिजली चोरी रोकने के लिए अभियान चलाएगा। ब्लॉक प्रमुख अब संभालेंगे प्रशासक की जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल समाप्त हो रहा। सोमवार से ब्लॉक प्रमुख प्रशासक के रूप में काम करेंगे। इससे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत तीनों की जिम्मेदारी प्रशासकों के हाथों में आ जाएगी। एमबीबीएस डॉक्टरों के तनाव दूर करेगा टेलीमानस सेवा। एमडीएमएस की तैयारी कर रहे एमबीबीएस डॉक्टरों में बढ़ते मानसिक तनाव और अवसाद को देखते हुए एनएचएम ने टेलीमानस परामर्श सेवा शुरू की है। विशेषज्ञ मानसिक रोग चिकित्सक 24 घंटे सलाह देंगे और जरूरत पड़ने पर इलाज भी मिलेगा। यह सुविधा अन्य मानसिक समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए उपलब्ध होगी। योगी सरकार की योजना से शिक्षकों को मिला बड़ा फायदा। मुख्यमंत्री शिक्षक सुरक्षा कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत 10 दिनों में 142 शिक्षकों के इलाज को मंजूरी मिली। इससे करीब 37,81,000 रुपए की चिकित्सा राशि स्वीकृत हुई। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षक विभिन्न बीमारियों के उपचार का लाभ ले रहे हैं। यूपी में बदले फायर एनओसी नियम, अब पहले होगी जांच। उत्तर प्रदेश में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई व्यवस्था लागू होगी। अब भवन मानचित्र, लाइसेंस और अन्य अनुमतियों से पहले अग्निशमन विभाग की जांच अनिवार्य होगी। फायर एनओसी मिलने के बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यूपी पीसीएस 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 27 जुलाई। यूपी पीसीएस प्री रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख नजदीक है। उम्मीदवार 27 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। अभ्यर्थी समय रहते आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज जमा करें। जानिए आज कैसा रहेगा यूपी के मौसम का मिजाज। यूपी में मौसम सक्रिय हो गया है। कई जिलों में भारी बारिश के बाद आईएमडी ने गोरखपुर, अयोध्या समेत कई जिलों में ऑरेंज और लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज सहित अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश और वज्रपात की संभावना है। कानपुर आगरा से कोलकाता के लिए चलेगी 4 नई ट्रेनें। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कानपुर और आगरा से कोलकाता के लिए 4 स्पेशल ट्रेनें शुरू करने का फैसला किया। सितंबर तक चलने वाली इन ट्रेनों से भीड़ कम होगी। इसके अलावा मुड़ी एक्सप्रेस और महानंदा एक्सप्रेस को नए स्टॉपेज भी दिए गए। यूपी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी नसीरुद्दीन शाह की। नसीरुद्दीन शाह भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता है, जिनका जन्म 20 जुलाई को उत्तर प्रदेश की बाराबंकी में हुआ। समांतर सिनेमा से शुरुआत कर उन्होंने बॉलीवुड और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में पहचान बनाई। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, राष्ट्रीय पुरस्कार और कई सम्मान मिल चुके हैं। चंदौली का पढ़ना जलप्रपात बनेगा नया पर्यटन केंद्र। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग अल्पज्ञात जलप्रपातों को नई पहचान देने की तैयारी कर रहा है। पहले चरण में चंदौली के पढ़ना जलप्रपात को विकसित किया जाएगा। यहाँ पाथवे, कैंटीन, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य सुविधाएं बनाई जाएगी। डिजिटल प्रचार से पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी जदयू। जदयू ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पार्टी विधानसभा, जिला और मंडल स्तर पर सम्मेलन कर संगठन मजबूत करेगी। बिहार के मंत्री और वरिष्ठ नेता यूपी में प्रचार करेंगे। संभावित प्रत्याशियों के नाम तय कर समीक्षा के बाद सीटों और उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत की मांग। उत्तर प्रदेश में 1200 यूनिट तक
वार्षिक बिजली खपत करने वाले लाखों उपभोक्ताओं को लाइफ लाइन श्रेणी से बाहर करने पर विवाद बढ़ गया है। उपभोक्ता परिषद ने इसे टैरिफ आदेश का उल्लंघन बताते हुए आयोग से प्रभावित उपभोक्ताओं को दोबारा राहत देने की मांग की है। ग्रामीण महिलाओं के लिए कामकाजी माहौल होगा सुरक्षित। बीबीजी रामजी योजना के तहत ग्रामीण कार्यस्थलों को महिला अनुकूल बनाया जाएगा। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या फिर अधिक बच्चों वाले स्थानों पर देखभाल के लिए महिला कर्मी नियुक्त होगी। सरकार स्वच्छ पानी, शेड और अन्य सुविधाओं के साथ सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने पर जोर दे रही। फर्जी प्रोफाइल से ठगी करने वाला नाइजीरियन गिरफ्तार। एसटीएफ ने दिल्ली से नाइजीरियन नागरिक ओबासी प्रॉस्पर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित तो फर्जी प्रोफाइल बना करके भारतीयों से साइबर ठगी करता था। इसके पास से 5.085 किलो मेथाम्फेटामाइन, मोबाइल और पासपोर्ट बरामद हुए हैं। वह 68 लाख रुपए की ठगी मामले में भी आरोपी है। लखनऊ में शुरू हुआ प्रो एक्सपो 2026। लखनऊ में प्रो एक्सपो 2026 का शुभारंभ हुआ, जिसमें 30 से अधिक ब्रांड फ्रेंचाइजी और बिजनेस मॉडल लेकर के पहुंचे। युवाओं को कम निवेश में कारोबार शुरू करने, सरकारी योजनाओं, लोन और विशेषज्ञों की सलाह का अवसर मिल रहा है। एक्सपो स्वरोजगार को बढ़ावा देगा। स्कूलों की लापरवाही पर डीआईओएस ने कसा सिकंजा। यूपी बोर्ड परीक्षा के निर्धारण प्रक्रिया में स्कूलों की लापरवाही सामने आई है। लखनऊ के 770 स्कूलों में केवल 14 ने जरूरी जानकारी पोर्टल पर अपलोड की है। डीआईओएस ने 20 जुलाई तक सभी विवरण जमा करने के निर्देश दिए, अन्यथा कार्रवाई की चेतावनी दी। फर्जी डिग्री वाले 105 वकीलों पर होगी कार्रवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के फर्जी डिग्रीधारी और आपराधिक छवि वाले अधिवक्ताओं की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है। कोर्ट ने बार काउंसिल को 105 फर्जी डिग्री वाले वकीलों पर एफआईआर और गंभीर अपराधों में शामिल अधिवक्ताओं पर कार्रवाई के निर्देश दिए। 32 रजिस्ट्री कार्यालय आयकर विभाग के रडार पर। आयकर विभाग ने वेस्ट यूपी और उत्तराखंड के 32 रजिस्ट्री कार्यालयों को जांच के दायरे में लिया है। आशंका है कि फर्जी या फिर गलत पैन नंबरों से संपत्ति खरीद बिक्री कर करोड़ों रुपए के टैक्स की चोरी की गई है। कई जिलों में संदिग्ध दस्तावेज मिले। संगम की सैर के दौरान नाव में श्रद्धालु की हार्ट अटैक से मौत। प्रयागराज संगम घूमने आए मथुरा निवासी 38 वर्षीय विष्णु ठाकुर की नाव पर बैठे बैठे हार्ट अटैक से मौत हो गई। घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें मोबाइल चलाते हुए अचानक गिरते दिखे। परिवार उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। कानपुर में कछुआ तस्कर गिरफ्तार, 171 कछुए बरामद। लखनऊ एसटीएफ ने कानपुर में कछुआ तस्कर को गिरफ्तार कर 171 प्रतिबंधित कछुए बरामद किए हैं। जांच में पता चला है कि आरोपी बंगाल के गिरोह से जुड़ा था, जो कछुओं को बांग्लादेश, म्यांमार के रास्ते चीन, हांगकांग और अन्य देशों में भेजता था। अनिरुद्धाचार्य के दरबार में हरियाणवी ताऊ ने मचवाई धूम। हरियाणा के बुजुर्ग मक्खन शर्मा का कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के साथ मजेदार संवाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ताऊ ने बताया कि कथा सुनकर शराब छोड़ दी, लेकिन घर में झगड़े होते हैं। उनकी हाजिर जवाबी पर पंडाल हंस पड़ा। परिवार ने बताया कि वह मानसिक परेशानी से जूझ रहे। राहुल गांधी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगी सुनवाई। राहुल गांधी से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच सोमवार को सुनवाई करेगी। कोर्ट ने सीबीआई, ईडी समेत 10 एजेंसियों से प्रारंभिक जांच रिपोर्ट मांगी थी। याचिका भाजपा नेता एस विघ्नेश शिशिर ने दाखिल की है। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1820 में समाज सेवी गणेश वासुदेव जोशी का जन्म हुआ। 1914 में आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख निर्माता बालकृष्ण भट्ट का निधन हुआ। 1920 में शारदा देवी का देहांत हुआ। 1921 में तबला वादक सामंत प्रसाद का जन्म हुआ। 1929 में अभिनेता राजेंद्र कुमार का जन्म हुआ। 1965 में क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त का निधन हुआ। 1967 में भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी का निधन हुआ। 1982 में मीराबेन का निधन हुआ और 1989 में पर्वतरोही अरुणिमा सिन्हा का जन्म हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 5 वैसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे, जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछेंगे 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तुम्हारा पहला सवाल है, मौर्य वंश ने उत्तर प्रदेश राज्य सहित संपूर्ण भारत पर कितने वर्षों तक शासन किया? ऑप्शन ए 75 वर्ष, ऑप्शन बी 100 वर्ष, ऑप्शन सी 125 वर्ष, ऑप्शन डी 145 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 145 वर्ष। हमारा दूसरा सवाल है, जैन धर्म के किस तीर्थंकर का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं हुआ है? ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी है पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी संबरनाथ, ऑप्शन डी है केदारनाथ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महावीर। हमारा तीसरा सवाल है कि किस मुगल सम्राट ने आगरा में विश्वविख्यात ताजमहल का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शाहजहां। हमारा चौथा सवाल है कि उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है?
ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी विधानसभा उपाध्यक्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मुख्यमंत्री। हमारा आखिरी सवाल है कि उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री का प्रमुख कार्य क्या है। ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल का कार्य संचालन करना, ऑप्शन सी है शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल पर। आज का सवाल है, अगर आज यूपी का मुख्यमंत्री चुनने का मौका मिले तो आप किसे चुनेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखे शुरू करते हैं। आज के लेते हैं उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के देखते हैं डेली यूपी, और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।